हेलो 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 बच्चा लोग। तो आज आप देख सकते हैं मैं आपके लिए फिज़िक्स के आगे के, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे और आज हमारा न्यू टॉपिक्स है फिज़िक्स चैप्टर मोशन के। और ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा दूं कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। अगर आपने आज अभी तक वो बेसिक वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाइए चैनल पर और जल्दी से जल्दी बेसिक वीडियोज़ देखिए और आपको दिखाते हैं। चलिए लास्ट क्लास में क्या पढ़े। तो ये हो गए हमारे लास्ट क्लास के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे और लास्ट के 2 टॉपिक बच गए थे। तो वो लास्ट के 2 टॉपिक मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ ही साथ 2 इम्पॉर्टेंट नए टॉपिक जो कि है हमारा मेन टॉपिक्स इस चैप्टर के। नियरली 20 to 30% मेन टॉपिक है हमारे चैप्टर मोशन का, वो है एक्सेलरेशन। उसको आज आप एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि आप बच्चे लोग जानते हो कि लास्ट क्लास में हमारा स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों का ही टॉपिक बच गया था। और मैं आपको बता दूं कि हम लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करते चलूँगा उसका आपको नोट्स साथ ही साथ यहाँ पे देते भी चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्पीड, आपसे कोई पूछ लेगा स्पीड, रफ्तार, इसको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, बोलेगा इसकी व्याख्या करो, इसको डिस्क्राइब करो, तो कैसे करोगे? तो आप इसको कैसे करोगे? तो मैं बता दूं फिजिक्स के लैंग्वेज में आप इसको इस तरह डिस्क्राइब करोगे। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। इसका मतलब होता है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, चल रहा है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताना। और स्केल हमारा स्पीड हमारा कौन सी क्वालिटी, स्केल हमारा कौन सी क्वांटिटी में आएगा? स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? तो ये हमारे स्केलर क्वांटिटी में आएगा। तो मैंने लास्ट क्लास में ये सब आपको बेसिक बता चुका हूँ और ये मैग्नीट्यूड, मोशन और सबका आपको डेफिनेशन भी बेसिक वीडियोस में बता चुका हूँ। और मैं बता दूँ बच्चों की फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड को जाने से पहले हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? तो ये सब फॉर्मूलाज में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज होता है। तो मैं इसका एक ईजी ट्रिक बता रहा हूँ, आज आप लोगों को समझ लो और कैसे करना है कर लो, क्योंकि फिजिक्स बेजान होता है, उसमें हमें जान भरना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज़ आप समझ लो, आप अपने घर से कितना दूर, आपके घर से आपका स्कूल होता है मान लो 500 मीटर दूर। स्कूल है 500 मीटर, ये ऐसे स्कूल है हमारा 500 मीटर दूर है, ठीक। और आपको स्कूल, घर से स्कूल पहुँचने में 500 मीटर है और मान लो 10 सेकेंड लगता है। अब हमारा स्पीड का फॉर्मूला अभी आपको याद कराया, बताया मैंने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, d/t। तो डिस्टेंस हमारा कितना था, इसको चलिए d ही लिख देता हूँ। स्कूल हमारा घर से स्कूल का डिस्टेंस इक्वल्स टू 500। डी हमारा कितना था 500। टाइम कितना हमारे पास 10 सेकेंड। स्पीड इक्वल्स टू 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 15 मीटर सेकेंड, ठीक। SI यूनिट, बेसिक चीज़, SI यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू, SI यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये हमारा पता चल गया स्पीड। अब देखो मैं एक फॉर्मूला से आपको आगे का फॉर्मूला बता दूंगा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए देख रखा है, तीनों फॉर्मूला मेरे माइंड में बैठा है। अब देखो ये पता चल गया। अब सोचो कि मैं को घर से स्कूल जाने में घर से स्कूल का दूरी 500 मीटर है, 10 सेकेंड जाने में लगता है, ठीक। ये दोनों बेसिक चीज़ पता है। अब इसी को ऊपर का फॉर्मूला भूल जाओ, अब मान लो आपको टाइम पूछ दूंगा, टाइम का फॉर्मूला भी नहीं पूछा, कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर टाइम भूल जाओ। अब देखो आप समझ लो, आपको 500 मीटर आपकी स्कूल से दूरी कितना है आपका, आपसे घर का स्कूल का दूरी 500 मीटर है, ठीक। जाने में कितना सेकंड लगता है? 50 सेकंड, ठीक है। तो स्कूल से घर का दूरी 50 सेकंड, आंसर आ गया हमारा 10 सेकेंड। 5 1 जा 5 10 जा 10 सेकेंड आ गया आंसर, हो गया हमारा सेकंड में। बस अब पूछ दूंगा डिस्टेंस निकालो बेटा। अब डिस्टेंस मान लो स्कूल से घर का दूरी ही नहीं पता कितना मीटर है, तो क्या करोगे? टाइम कितना लगता है स्कूल से घर से स्कूल जाने में? सर टाइम तो निकाला था 10 सेकेंड, ठीक है टाइम लिख लो। और उसके बाद कितना स्पीड से तुम स्कूल पहुंच जाते हो? बोलोगे सर 50 मीटर सेकंड की स्पीड से पहुंच जाता हूं स्कूल, उतना देरी में पहुंच जाओ। आंसर आ गया 500 मीटर। लो आ गया हमारा डिस्टेंस, मतलब कि स्कूल से हमारा घर का डिस्टेंस। तो ये इजी ट्रिक, स्पीड से डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये बन गया हमारा तीनों फॉर्मूला। तो आज मैं समझ रहा हूँ कि क्लास 6 से जो आपका बेसिक डाउट होता होगा वो आज मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो हमेशा अपने आप को कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख के वहाँ से आंसर निकालने का कोशिश करोगे ना, तो वो आंसर आपको पहला चीज़ तो ज़िंदगी भर याद रहेगा,
और दूसरा चीज़ ऐसा समझ आ जाएगा कि आप दूसरे को भी समझा दोगे। मैं भी घर में पढ़ता था तो मेरे को 6 क्लास 7 में यही डाउट होता था, लेकिन मैं अपने आप को जब जिस दिन ये पॉइंट पर रख के सोचा तो उस दिन के बाद से यही एग्जाम्पल मैं आज तक लेके चलता हूँ। आज मेरे को ये पूरा फॉर्मूला याद है आज तक। तो आई होप बच्चों आपको भी ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है समझ आता है कुछ? की टोटल टाइप का एवरेज मीन्स पूरा बोलता है तो टोटल। तो स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है AVER, मैं डॉट कर दे रहा हूँ, इसका मतलब है एवरेज स्पीड। ठीक, आप लोग ये समझिएगा। एवरेज स्पीड, एवरेज बोल रहे हैं मतलब पूरा बोल रहे हैं, मीन्स टोटल डिस्टेंस। पूरा क्या ले लेंगे इसमें? टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। उसके बाद कितना टाइम लगा ये नहीं लिखेंगे, टोटल टाइम। एवरेज मीन्स दोनों से जुड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमने डिस्क्राइब कर दिया अपना स्पीड। फर्स्ट टॉपिक डिस्क्राइब डन। ये रहा आपके स्पीड से रिलेटेड नोट। और अगले क्लास में मैं आपको पहले न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ इक्वेशन सिखाऊंगा और उनको कैसे डिराइव किया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। अब चलिए वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है भाई साहब? स्पीड के लिए मैंने क्या बताया? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी नंबर। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जिसको स्पीड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। लो वेलोसिटी का भी डेफिनेशन बना दिए। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी इट इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। अब बोलेंगे सर, हम लोग को तो यही डाउट रहता है कि सर स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी। तो लो भाई, आज आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या पता चलेगा? क्योंकि बोलोगे सर वेलोसिटी माने भी तो स्पीड ही होता है। तो मैं बता दूं बच्चा लोग, बात तो सही बोले, स्पीड मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही, बस अलग अलग नाम दे दिए। अब ये अलग अलग नाम देने का कारण क्या है? मैं क्या बोला? स्पीड स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड दिखाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है खाली। और वेलोसिटी, वेलोसिटी को बताने के लिए हमें ये दोनों चीज़ चाहिए होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से किसी भी चीज़ की कमी हो गई तो आप वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। भले ही ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, लेकिन इस वाले स्पीड को डायरेक्शन चाहिए होता, पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए होता। मैं बोलूँगा द कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी इन दी नॉर्थ डायरेक्शन विद 50 किलोमीटर पर आवर, कि वो गाड़ी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, रफ्तार से। उसको दोनों बताना, कोई गाड़ी जा रहा है कहाँ जा रहा है बताए ना कि सर इस डायरेक्शन में जा रहा है। और उसके बाद ये वाला स्पीड, इसको बस बताने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि मैंने ये सब आपको लास्ट बेसिक वीडियोस में बताया, फिर भी आपको एक बार वापस बता रहा हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर आपने, मैं फिर से बता दूं बच्चों, अगर बेसिक वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो पहले बेसिक वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि बेसिक वीडियो मैंने बेसिक वर्ड मीनिंग्स बताए हैं इन सभी के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। अब क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखने से पहले वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, वेलोसिटी का फार्मूला पता होगा तभी तो एवरेज वेलोसिटी बताओगे। जैसे स्पीड का फार्मूला पता था तभी तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बता सके, उसी तरह चलो इसमें भी बता दूँ तो इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो आ जाते हैं यहाँ पे अगले पेज में अपने, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या हमें बताना था, वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी तो होगा इट इज वीडियो। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डेफिनेशन। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब मैंने बेसिक वीडियोस के फॉर्मूला में बता दिया कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इन यूनिट टाइम। आप लोग सर वो वाला पहले वाले फॉर्मूला डेफिनेशन से ये थोड़ा अलग लग रहा है, तो मैं बता दूं बच्चा लोग, दोनों टाइप के मैंने डेफिनेशंस के बनाए हैं, क्योंकि दोनों में से आपको जो आसान लगे जिस टाइप का आप वो कर सकते हैं। इसमें क्या चेंज करेंगे कि ये इस तरह बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन यूनिट टाइम, और ये क्या, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको आप लिखें इट ई, तो ये वाला क्या करेंगे कि इसकी तरह बन जाए, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इन एन यूनिट टाइम। ठीक, तो ये वाला इसकी तरह पहले वाले की दूसरे वाले की तरह बन जाएगा, और पहले वाले की तरह दूसरे वाले को बनाना है तो उसके लिए भी बता देता हूँ, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन मोशन। ठीक, अब इसका क्या होगा,
इट इट इज़ द, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी टाइम। अब हम लोग करते हैं इनका ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। वी का मतलब होता है वेलोसिटी और एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। मैं वापस बता रहा हूँ एक बार। और उसके बाद टाइम का होता है टी, और एवरेज वेलोसिटी का शॉर्ट फॉर्म वी, बड़ा वाला वी, ए वी शॉर्ट फॉर्म में उसके नीचे में, ठीक। अब इनका जैसे साथ हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनेगा। तो मैं न्यूमेरिकल्स भी दे देता हूँ। तो न्यूमेरिकल क्या देता हूँ मैं, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है भैया, इतना दूर चल गया। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड इसको करेंगे। पहले स्पीड निकालेंगे, उसके बाद स्पीड निकालना सीखेंगे, उसके बाद वेलोसिटी सीखेंगे, ठीक। व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी फाइंड इन किलोमीटर पर आवर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले बच्चे लोग तो पहली भाई मीटर में दिया है, पहले इसको किलोमीटर में से कन्वर्ट कर लो। मैं बता दूं कभी ये गलती मत करना, हमेशा जितना स्मॉलेस्ट यूनिट में आपको आंसर निकालने को देता है पहले उसी फॉर्म में निकालो, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट में आसानी से छोटा आंसर करेक्ट आएगा। छोटा चीज़ निकालना रहेगा मतलब सही निकालोगे, और उसके बाद उसको बड़े में कन्वर्ट करना। और कन्वर्ट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कई बच्चों को कन्वर्ट करने में बहुत 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 प्रॉब्लम होती है। तो चलो पहले निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला था सर, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड ए वी मैंने बताया, अभी एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए वी। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टी डी, डिस्टेंस को इसको हम लोग पूरा ही लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। भाई हर जगह आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना फॉर्मूला अगर आपको पेपर में फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं तो हाफ मार्क्स कट जाता है, क्योंकि पेपर में आपसे पहले फॉर्मूला ही पूछता है और उसके बाद टोटल टाइम। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि an object travels 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर इन 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो आप बोलोगे सर ये तो ना तो अलग अलग है। अरे नहीं बचवा, जब एवरेज बोलेगा, एवरेज मतलब कि टोटल मीन्स ये दोनों एक ही मानोगे, दोनों को टोटल करोगे, एक लोगे, क्योंकि आप टोटल निकाल रहे हो। तो 16 प्लस 16 मीटर ब्रैकेट में कर दिया। क्वांटिटी लिखने का भी हाफ मार्क्स रहता है यहाँ पे, अगर आप ये नहीं लिखते कि हाफ मार्क्स आपका कट जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सब दोहराते रहता हूँ, इसलिए बच्चे की गलती ना करें। इक्वल्स टू 32/4 मीटर सेकेंड। अब इसको काट दो, काटने पे आंसर आ जाएगा हमारा 4 के टेबल में 32 आता है, 4 के टेबल में 32। हाँ क्यों नहीं आता है सर, कितने बार में आता है, 8 बार में, 8 मीटर सेकेंड हो गया। लो अब सर बोला है अरे कहाँ हुआ है अभी तो मीटर सेकंड में, आंसर किस में लाना है, किलोमीटर पर आवर। तो अब आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कई बच्चों को कन्वर्जन में प्रॉब्लम रहता है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई। 5/18 मतलब सर क्या होता है, कहाँ से, अरे बच्चे वालों पिछले ही क्लास में अभी सीखे हो, पिछले ही लास्ट क्लास 8 में ही आप लोग सीखे हो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे करते हैं उसी में आपको सिखाए हैं। 1000 किसी को भी किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में लाने के लिए 1000/336 घंटा से मतलब सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म में ही कर देता हूँ तो आ जाता है बच्चों वो 5/18। शॉर्ट फॉर्म हमेशा लिखिए, क्योंकि मैंने अभी बताया शॉर्ट फॉर्म में आंसर करेक्ट आता है। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से करते हैं। अब बोलोगे सर चलिए ठीक है ये तो समझ आ गया, मीटर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करोगे, मीटर सेकंड टू किलोमीटर में जाने के लिए क्या करोगे। अरे बचवा कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे सीधा कर रहे थे ना बस उसको उल्टा कर दो। क्या करेंगे सर, उल्टा नहीं समझ आए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। लो आंसर किलोमीटर से मीटर सेकंड, मीटर से किलोमीटर में चला गया। हमें क्या, हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर आया था 8 मीटर सेकंड है ना। इसको किस में करना है, किलोमीटर में करना है, ठीक। कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर, ठीक। किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम लोग को क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू 5/18। आप देखो कि बोलोगे सर यहाँ तो कट ही नहीं रहा है, बहुत डेसिमल वैल्यू में आंसर चलेगा। 8 5 जो कितना होता है
40 तो बोलोगे सर यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में आंसर आएगा, डेसिमल वैल्यू में ही आंसर आएगा। तो हाँ बच्चा लोग यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में ही आंसर आएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 18 1 जाए 18, 18 2 जाए 36, 2 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बच्चों वालों का हमारा डिवाइड भी। तो आई होप आप लोगों को एवरेज स्पीड का निकालने आ जाएगा। इसी तरह हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का मैं क्वेश्चन आपको सीधा जो हमारा क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में मैं आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना सिखाऊंगा। अब आते हैं अगला हम लोग एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक्सेलरेशन इसको निकालेंगे कैसे? सबसे पहले एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो जान लेते हैं, ACC। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का डिफिनेशन। एक्सेलरेशन का शॉर्ट वैल्यू होता है और उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो हमारा वेलोसिटी होता है उसमें किस रेट से चेंज आ रहा है विथ टाइम इंटरवल, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से उसमें किस हिसाब से चेंज आ रहा है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब देखो इसी एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ही मैं आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता के दे दूंगा। बोलोगे सर कैसे? सबसे पहला चीज़ हमने अभी अपने चैप्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ये तो एवरेज का बनाते, इसमें हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में लिए थे। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज, जब चेंज में बात आए ना, जब चेंज निकालना होता है। एवरेज मीन्स बोलता है सारा, इसलिए वहाँ प्लस किए थे। अब यहाँ पे आपको बोलेगा एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज निकालो। रेट ऑफ चेंज मतलब कि समझ आ रहा है कुछ कितना से चेंज हो रहा है। तो वो पता करने के लिए मान लो आपके पास 10 आम है और आपके भाई के पास 5 आम, नहीं सॉरी, और 1 घंटा बाद आपके पास बस बचा 5 आम। तो किस रफ्तार से आपने खाया कि आपके पास 5 आम बचा? तो बोलोगे सर 10 मैंगो को मैं एम लिख दे रहा हूँ, ठीक। कैसे पता चलेगा? मैं पूछूंगा किस रेट से आपके पास 5 आम, बोलोगे सर 1 घंटा में 5 ठोक खाया हूँ, इस रेट 5 के रेट से मैं प्रति घंटा आम खाया हूँ। यही ना बोलोगे कि रेट ऑफ चेंज माइनस करके बताओगे कि सर 10 में से 5 माइनस करोगे तभी ना बताओगे कि 1 घंटा में कितना आम खाए, 1 घंटा में 5 आम खाया हूँ सर, यही ना बताओगे। इसलिए रेट ऑफ जब चेंज जैसे सब आए ना तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा u माइनस, तो ये हमारा बन जाएगा v माइनस u बाय रेट रेस्पेक्ट। जैसा वर्ड हमेशा टाइम के पहले आएगा, कहीं भी आप फिजिक्स में पढ़ लो, चाहे कोई सा भी डेफिनेशन पढ़ लो, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, हमेशा फिजिक्स में रेस्पेक्ट आएगा ही रेस्पेक्ट आएगा। रेस्पेक्ट टाइम के साथ आएगा ही। रेस्पेक्ट का मतलब होता है उसको डिवाइड में भगा दो इसको नीचे फेंक दो इसको। आप बोलोगे तुम लोग सर आप तो बोले थे एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, आप बोलोगे नहीं रुकिए पहले बोलोगे सर वी और यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वी बता दूँ फाइनल वेलोसिटी, वी रिफर्स टू फाइनल वेलोसिटी और यू रिफर्स टू इनिशियल वेलोसिटी। अब बोलोगे सर इनिशियल और फाइनल, मैं इसका हमेशा बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ। इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग, फाइनल मीन्स एंडिंग। अब बोलोगे सर यहाँ पे एवरेज वाले में तो इनिशियल प्लस फाइनल था, यानी कि u प्लस वी था, u प्लस वी बाई टी होगा, टी है फॉर्मूला। और यहाँ पे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी आ गया। सर मीन्स आप तो यहाँ पे एकदम चेंज ही कर दिए, वी यू को आगे पीछे कर दिए, यहाँ पे साइन चेंज कर दिए। तो मैं साइन का चेंज बता दिया क्यों हुआ। रेट ऑफ चेंज बोला था, चेंज बोलता है रेट ऑफ चेंज यानी कि माइनस। यहाँ पे एवरेज पूछा था, एवरेज मीन टोटल बताओ, इसलिए प्लस हो गया। साइन का कन्फ्यूज़न दूर, हाँ सर साइन का कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ पे v पहले क्यों लिखे और वहाँ पे u पहले क्यों लिखे? तो वहाँ पे जब आप किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग करोगे जोड़ना, तो सबसे स्टार्टिंग जहाँ से होगा वहीं से जोड़ना चालू करोगे। 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ही स्टार्टिंग करोगे। बोलोगे हाँ सर, तो वो वहाँ पे स्टार्टिंग u लिखाया। अब बोलोगे लेकिन सर यहाँ पे आप v पहले क्यों लिखे, फाइनल यहाँ पे क्यों पहले लिखे? तो जब भी आपको किसी चीज़ में से किसी का डिफरेंस निकालने को बोलूँगा तो पहले आप जो बिगर क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी यानी कि जो मेन क्वांटिटी रहेगा वो ना लोगे। तो जो 10 था हम लोग इसलिए उसको ऊपर लिए, बड़ा क्वांटिटी फाइनल ये हमारा 10 था। उस फाइनल क्वांटिटी हमेशा फाइनल क्वांटिटी को ही लेंगे। तो ये 5 था कि नहीं था? 5 फाइनल क्वांटिटी यानी कि 5 माइनस 10 लिखेंगे।
हमेशा यहाँ पे स्टार्टिंग की जिस चीज़ से भी आप स्टार्टिंग करोगे ना एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में, उसको हमेशा यू बोलेंगे और यू हमेशा पीछे लिखाएगा। और वी यानी कि जो हमारा फाइनल पॉइंट, जो एंडिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल्स, ख़त्म माइनस शुरुआत बाई टी। ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब ये भी समझ गए। इसका भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग कमिंग वीडियोज़ में करेंगे। अब क्या बचा सर, देखते हैं। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फार्मूला। बोलोगे सर ये इतना पढ़ लिया, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है बच्चों, इसको भी बताता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, मेरे क्लास में सब चीज़ आसान है, दूध बात है, मैम लोगों को भी पढ़ा दोगे आप लोग। और हाँ, एक्सेलरेशन का भी आपका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का सेकेंड और यहाँ का सेकेंड मिल के स्क्वायर बनाता है। इसको मैं आपको फॉर्मूला में सिखा दूंगा ये कैसे स्क्वायर बन जाता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जानता हूँ कई बच्चों को प्रॉब्लम रहता है सर यहाँ पे स्क्वायर कैसे आ गया, तो वो मैं आपको जब आपको मैं यहाँ पे आपको बेसिक में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊँगा तब आपको ये भी समझा दूँगा वहाँ पर स्क्वायर कैसे आता है। अब आ जाते हैं हम अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर होता क्या है? सर्कुलर मतलब क्या होता है? गोल गोल, समझ आ रहा है? गोल, चंदा मामा गोल, तो उसको बताता हूँ कैसे गोल हुआ। ठीक, तो ये आ गया हमारा वी बाई टी सर्कुलर मोशन। ये हमने डिफाइन कर दिया अपना सर्कुलर मोशन। फिर से दोहरा रहा हूँ ये सब चीज़, तो बेसिक वीडियोस आप लोग जाके देखिए, पहले बेसिक चीज़ को देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। मैंने मैथ्स का भी बेसिक फॉर्मूलाज बना के रखा है, उनको भी देख लीजिए एक बार वापस। अब आ जाते हैं हम लोग, अब ये वी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट करते हैं बाई टाइम टी। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा, अब हो गया ये हमारा, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कंटिन्यू होने लगा, हर जगह रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है। डिस्प्लेसमेंट पता करोगे सर, इसमें को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है स्टार्टिंग हो रहा है, कहाँ से एंडिंग हो रहा है। तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला पड़ा, ये पूरा हमारा सर्कल का क्या होता है? ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन, ये होता है डायमीटर के हाफ को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं सर। अब बोलूँगा मैं इसका हाफ ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? पूरा सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर 2πr। पाई का क्या वैल्यू होता है? 22/7 या फिर 3.14 डेसिमल वैल्यू, जो चाहे लिखो मन। तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया 2πr अपॉन बाई टी। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला 2πr बाई टी, बन गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया हमारा आज के चारों टॉपिक डिस्कस्ड। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूँगा। और आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3 लॉज ऑफ इक्वेशंस, 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लेके आऊँगा। जो 3 लॉज है उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और आपके स्कूल के फॉर्म में स्कूल के टीचर मैम सर जो लिखवाते हैं उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और कैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा, वो दोनों से याद कर लेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप बच्चों आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ ऐसे ही अपने क्लास को पसंद कीजिए, और अपने इस फेवरेट चैनल स्टडी गाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।